नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। कक्षा 9 अर्थशास्त्र पालमपुर गांव की कहानी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये लेसन नहीं पढ़ा रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो पढ़ेंगे वो केवल क्लास टेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे और कक्षा टेस्ट ही हो रहा आपका। तो बिल्कुल तैयारी कर लें, आप अपनी कॉपी ले लें, पेन ले लें और ईमानदारी से अपना टेस्ट दें। तो निर्देश पहले ही सुन लें आप कि क्योंकि आप स्वयं चाह रहे थे, क्योंकि पाठ के आगे पाठ पढ़ाया जा रहा था, तो आपने मांग की कि हमें टेस्ट भी ले हमारा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप टेस्ट के लिए कह रहे हैं। तो आगे होकर आपने टेस्ट की मांग की है, तो बिल्कुल ये तो बनती है बात और इस पर हम ज़रूर टेस्ट लेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्देश सुन लीजिए। ईमानदारी से 1 घंटा टेस्ट जब हम लेते हैं तो 1 घंटे का टेस्ट बनाया है मैंने। प्रश्नों को अच्छे से देख लें, समझ लें और उसका आंसर दें। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसे लिख लें, फिर याद कर लें और फिर वापस उसे लिख लें। इस तरह से ईमानदारी से टेस्ट दें, अपना स्वयं मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके आप स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें अपनी ग्रुप में, ताकि हम भी उत्साहित हों। और अगर आप टेस्ट के बारे में उत्साहित होते हैं और ईमानदारी से देते हैं, मेहनत करके देते हैं, तो भविष्य में भी टेस्ट जो हैं वो आगे से आगे लिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, नाम बताते हुए उन्हें समझाइए। उत्पादन के कारक पालमपुर गांव की कहानी में हमने पढ़ा है, तो नाम भी बताने हैं और उन्हें समझाना भी है आपको। दूसरा प्रश्न है, भौतिक पूंजी मानव पूंजी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। 2 प्रकार की पूंजी हमने समझी है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, तो आपको अंतर बताना है, स्पष्ट करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है, समझाइए। भौतिक पूंजी के भी 2 प्रकार होते हैं जिन्हें हमने अच्छे से समझा है, तो आप उसे यहाँ पर लिखें। और चौथा प्रश्न है बच्चों, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला था। आपको याद हो तो सविता की कहानी और तेजपाल सिंह की परिस्थितियों की कहानी भी हमने पढ़ी थी। तो सविता को तेजपाल सिंह से ऋण लेना पड़ा था, तो किन शर्तों पर वो ऋण मिला था उसे, ये आपको शर्तें लिखनी है। 5वां प्रश्न, निम्न अवधारणाओं को समझाइए। जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, अवधारणा यानी ये किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, 2-3 पंक्तियां लिखनी है और वो भी आपको अपनी भाषा में लिखनी है। जरूरी नहीं रटी रटाई चीज़ें ही लिखिए आप। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, बहुत सरल है, अगर आपने उस टाइम पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो भी याद हो इसमें लिख सकते हैं आप। दूसरा है, अधिशेष कृषि उत्पाद। अधिशेष कृषि उत्पाद जो हैं किसे कहते हैं, क्या होता है, उसे अपनी भाषा में लिखें। और लास्ट है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं या क्या होती है, वो आप 2-3 पंक्तियों में लिखेंगे। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो 10 क्वेश्चन बनते हैं और अगर आप उनका आंसर ईमानदारी से और मेहनत करके देते हैं तो बिल्कुल ये लेसन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।